चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान की शाखा। इसको रटना नहीं है, सिर्फ समझ लेना है। कोई भी चीज़ रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। समझने से बहुत जल्दी आपको याद रहता है और याद भी हो जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विज्ञान की शाखाओं में एक जीव विज्ञान है जिसकी दो उपशाखाएं होती हैं, अर्थात विज्ञान की एक शाखा है जीव विज्ञान, जिसमें दो उपशाखाएं मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। दो शाखाओं का मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। कौन कौन सा है? तो जंतु विज्ञान है और वनस्पति विज्ञान है। तो आज हम लोगों को जंतु विज्ञान के जो जंतु विज्ञान होता है इसके शाखा के बारे में जानना है कि कौन कौन सी इसकी शाखाएं होती हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग जंतु विज्ञान की शाखाएं, कौन कौन सी जंतु विज्ञान की शाखाएं होती है। चलिए अध्ययन करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है इसमें एनाटोमी। तो एनाटोमी में क्या अध्ययन किया जाता है? इसके अंतर्गत, इस विज्ञान के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? तो एक जीव के विच्छेदन द्वारा आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। यानी कि एक कोई जीव है जिसको विच्छेदन किया जाएगा और उसको अलग अलग भागों में बांट करके और उसके आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसकी आंतरिक संरचनाओं का क्या किया जाता है? तो अध्ययन किया जाता है। आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है एंथ्रोलॉजी। तो एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत जो है मानव विकास का अध्ययन किया जाता है, यानी कि मनुष्य किस प्रकार से विकास किया है उसका अध्ययन किया जाता है। दूसरा है, अगला है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी में जो है परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है, जो हमारे शरीर में परिसंचरण का कार्य करता है, जैसे नस संबंधित या जो हमारे शरीर में परिसंचरण यानी कि अनेक खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, उसका अध्ययन करते हैं हम लोग। अगला है एरोबायोलॉजी। एरोबायोलॉजी का मतलब हुआ उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है एरेकेनोलॉजी। एरेकेनोलॉजी में जो है मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। जो मकड़ियाँ होती हैं प्रत्येक जाति उसके सदस्यों का अध्ययन किया जाता है। अगला है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स में जैविक आंकड़ों एवं तथ्यों की माप और विश्लेषण के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जो भी जीव होते हैं उसके जैविक आंकड़े कौन कौन से पदार्थ विश्लेषण करते हैं, उसका तथ्य माप और उसके प्रौद्योगिकी का अध्ययन किया जाता है, जैसे बायोमेट्रिक्स के अंतर्गत आता है। अगला है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। मनोवृत्ति का अध्ययन का मतलब हुआ कि यह, तो उसके मन का शक्ति का अध्ययन किया जाता है। अगला है जूजियोग्राफी। जूजियोग्राफी में पृथ्वी पर समस्त जंतुओं के विवरण का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से पृथ्वी पर जंतु पाए जाते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। पेलियोएंटोलॉजी में जो है जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जो विलुप्त हो चुके जीवों का अध्ययन जीवाश्म से संबंधित होता है। फाइलोजेनी के अंतर्गत जो है जाति के उद्विकास का अध्ययन किया जाता है। उद्विकास का मतलब कि जाति का एक जाति से कई सदस्यों का निर्माण हुआ है, उसका अध्ययन किया जाता है फाइलोजेनी में। ऑन्टोजेनी में जीवन वृत्ति का अध्ययन किया जाता है, यानी कि सभी जीव जंतु अपने जीवन में कौन कौन से क्रिया करते हैं उस क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है ऑन्टोजेनी में। अगला है ट्राफोलॉजी। ट्राफोलॉजी में पोषण विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इस पृथ्वी पर समस्त जीव जंतु कौन कौन से पोषण लेकर के जीवित रहते हैं, कौन कौन से जिसका विशेष पोषण होता है उसी का अध्ययन किया जाता है। प्रोटोजोआलॉजी का अध्ययन का मतलब ये हो कि प्रोटोजोआ का अध्ययन, ये छोटे कृमि होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। छोटे जीव जो कृमि होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में जो है जीवों का
विकिरण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, यानी कि समस्त जीवों पर कौन कौन से हानिकारक किरणें पड़ते हैं, जैसे प्रभाव पड़ते हैं जो हानिकारक भी हो और लाभ भी हो, तो जीवों पर कौन कौन से विकिरण प्रभाव डालता है उसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि समस्त जीवों में जो विकिरण का प्रभाव पड़ता है उसको हम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो रेडियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अगला है सार्कोलॉजी। तो सार्कोलॉजी में पेशियों का अध्ययन करते हैं, समस्त जीवों में पेशियों का अध्ययन किया जाता है। सिंडेस्मोलॉजी में, या कहिए इसको आर्थोलॉजी, इसमें कंकाल संधियों एवं स्नायु का अध्ययन किया जाता है। कंकाल संधियों का मतलब हुआ कि हमारे शरीर का हड्डियों एवं स्नायु लिगामेंट जो जोड़ने का कार्य करता है, यानी कि हमारे शरीर में कंकाल का हड्डियों का अध्ययन और स्नायु जो दोनों हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है उसका अध्ययन हम आर्थोलॉजी में करते हैं। अगला है सीरोलॉजी। सीरोलॉजी में रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है। सीरम का मतलब हुआ कि जो रुधिर को थक्का जमने में काम आता है। तो जैसे रक्त में सीरम वह घटक है जिसमें रक्त कोशिकाओं और थक्का जो है जमाने वाले कारकों का पूर्व रूप से अभाव होता है, जैसे कि फाइब्रिनोजन, विहीन रक्त प्लाज्मा। तो इसके कारण ही रक्त का थक्का जमता है, तो इसमें विहीन हो जाता है, इस कारण इसका अध्ययन करते हैं सीरोलॉजी में। तो सीरो का अध्ययन जो है सीरोलॉजी में किया जाता है। सीरम रुधिर में पाया जाता है जो थक्का जमने में कार्य आता है, जैसे प्लाज्मा जो कार्य नहीं करता है। अगला है टेक्टोलॉजी। तो टेक्टोलॉजी में जो है शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन किया जाता है, यानी कि प्रत्येक जीवों का जो शरीर होता है वो किस से बना होता है उसका अध्ययन करते हैं इस विज्ञान में, टेक्टोलॉजी में। अगला है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में जीवधारियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। इस पृथ्वी पर समस्त जो जीवधारी होते हैं उनका नामकरण किया जाता है। इस विज्ञान के अंतर्गत वह अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है। अगला है टेटोलॉजी। तो टेटोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। जन्म के बाद जो भी जीव आकर के इस पृथ्वी पर अपना लक्षण उपार्जित करता है, यानी कि अगला लक्षण अनुवांशिक के अंतर्गत नहीं बल्कि उपार्जित लक्षण जो आकर के अपने लक्षण बनाता है इस पृथ्वी पर उसको उपार्जित लक्षण कहते हैं। खुद को उपजाता है लक्षण उसको उपार्जित लक्षण कहते हैं। तो इसका अध्ययन जो है हम किस में करते हैं, टर्टोलॉजी में करते हैं। अगला है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में जो है जंतुओं के लिए विषैले पदार्थ और शरीर पर अनेक प्रभाव का अध्ययन, यानी कि इस पृथ्वी पर समस्त जो जीव हैं जंतु हैं उनमें विषैला पदार्थ सेक्रेशन किस में होता है किस में नहीं होता है, और कौन हानिकारक होता है कौन हानिकारक नहीं होता है, समस्त और तथा जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक जंतु दूसरे जंतु को विषैले पदार्थ से क्या प्रभावित करता है कि नहीं करता है, इसका अध्ययन हम करते हैं टॉक्सिकोलॉजी में। अगला है एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी के अंतर्गत जो है उत्प्रेरक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि शरीर में या रासायनिक पदार्थ जो भी होता है कौन कौन से पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर कार्य करते हैं, क्रियाधार का कार्य करते हैं, उन पदार्थों का अध्ययन जो है एंजाइमोलॉजी में करते हैं। अगला है एंटेमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में जो है कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, जो छोटे बड़े जो कीट होते हैं उसका अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी में किया जाता है। अगला है जेनेटिक्स। जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इस पृथ्वी पर समस्त जीव अपने माता पिता से लक्षण लेकर आते हैं, वही उसी लक्षण को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, एवं उनकी वंशागति का अध्ययन तथा उनका वंशागति कैसा होता है कौन सा लक्षण प्रदर्शित करते हैं इसका अध्ययन जो है जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है।
अगला है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी में सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों की औतिकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत समस्त जीव के जो शरीर होता है, अंदर का भाग जो अंग होता है, अंदर की औतिकी संरचना, देखिए यहाँ पर कह रहा है औतिकी संरचना, यानी कि अंदर की संरचना का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा जब आंतरिक अंगों का अध्ययन किया जाता है तो किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है हिमेटोलॉजी। रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि समस्त जीवों के जो खून होते हैं, जो ब्लड होते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, और खून में यदि कोई रोग लगता है तो उसका भी अध्ययन जो है हिमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है हेलमेंथिल अगला है हेलमिन्थोलॉजी। हेलमिन्थोलॉजी के अंतर्गत जो है परजीवी कृमियों का अध्ययन किया जाता है। तो परजीवी कृमियों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो हेलमिन्थोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है हिपेटोलॉजी। तो हिपेटोलॉजी में उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। उभयचर का मतलब जैसे कि मेढक वगैरह हो जाएगा। सरीसृप का मतलब जैसे सांप, सर्प, रेंगने वाले जो होते हैं, जो दूसरे के बिलों में रहते हैं, उन जीवों का अध्ययन किया जाता है। अगला है इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। फिर अगला है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोधक का अध्ययन किया जाता है। यदि किसी जंतु के शरीर पर कोई जीव, छोटा जीव अगर आक्रमण करता है तो प्रतिरोधक क्षमता का अध्ययन किया जाता है। किस जीव में कितना प्रतिरोधक क्षमता है, विरुद्ध जो संक्रमण को रोक सकता है उसका शरीर, उसका अध्ययन किया जाता है। किस विज्ञान में किया जाता है? तो इम्यूनोलॉजी में किया जाता है। अगला है कैरियोलॉजी। तो कैरियोलॉजी में केंद्रक का अध्ययन करते हैं, अर्थात साइटोलॉजी के अंतर्गत आने वाला कोशिका के अंदर जो है बीच में एक केंद्रक होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो केंद्रक का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो कैरियोलॉजी में किया जाता है। मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में जंतुओं की आकृति एवं रचना का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जंतु की आकृति, बाह्य संरचना, मार्फोलॉजी, बाह्य संरचना एवं रचना का अध्ययन किया जाता है। उसका शरीर किस तरह और किस भांति का है, उसका अध्ययन जो है किया जाता है मार्फोलॉजी में। मेमोलॉजी। मेमोलॉजी में जो है स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। जो जंतु दुग्ध का उत्पादन करता है, अर्थात स्तन सहित होता है, उसका अध्ययन जो है हम करते हैं मेमोलॉजी में। अगला है मेकोलॉजी। मेकोलॉजी में मोलस्का एवं उनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। मोलस्का का खोल का मतलब ये हुआ कि जिसका हार्ड खोल होता है, जैसे घोघा, सीपिया वगैरह इसमें आ जाते हैं, जो समुद्र में या जल में पाए जाते हैं। अगला है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में के अंतर्गत जो है जो जंतु होते हैं उसका आणविक स्तर पर जंतुओं की रासायनिक का अध्ययन किया जाता है, यानी कि किस जंतु का शरीर किस तत्व से बना हुआ है, उसका रासायनिक आणविक संरचना कैसा होता है, इसका अध्ययन इस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। जो इस पृथ्वी पर जो सबसे सूक्ष्म जीव होते हैं उसका अध्ययन जो है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। सभी जीवों में संवेदांग होता है, ये संवेदन का कार्य करता है। अगर कोई किसी जंतु को टच करता है तो तंत्रिका तंत्र से ही पता चलता है। तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है। समस्त जंतुओं का कंकाल कौन कौन से हड्डी से मिलकर के बना होता है, यानी कि समस्त मांस हटा दिया जाए शरीर का तो कंकाल बचता है। तो इस कंकाल का अध्ययन जो है ऑस्टियोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगला है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी में दंत संबंधित अध्ययन किया जाता है, यानी कि सभी जंतुओं का दांतों का अध्ययन इस विज्ञान में किया जाता है। किस विज्ञान में किया जाता है? ओडोंटोलॉजी में किया जाता है।
ऑर्गेनोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी में जो है सभी जंतुओं के अंगों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से अंग किस में पाए जाते हैं, किस में नहीं पाए जाते हैं, इस तरह से अंग संबंधित अध्ययन जो है ऑर्गेनोलॉजी में किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। आफियोलॉजी, आफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है। फियोलॉजी, फियोलॉजी में शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों का अध्ययन किया जाता है। जो शरीर के सबसे आंतरिक अंदर अंग भाग होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। कौन अंग किस तरह से कार्य करता है, क्या कार्य करता है, इसका अध्ययन जो है फिजियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी में परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। परजीवी का मतलब कि पैरासाइट, अर्थात शरीर के अंदर रहकर जो जीव दूसरे जंतुओं के शरीर के अंदर जो जीव रह के अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसको परजीवी कहते हैं। तो परजीवी जीवों का अध्ययन जो है पैरासिटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला है पैथोलॉजी। तो इससे सभी लोग वाजिब है कि पैथोलॉजी में रोगों की प्राकृतिक लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है। अगला है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। क्रेनियोलॉजी, क्रेनियोलॉजी के अंतर्गत करोटि का अध्ययन किया जाता है, अर्थात सभी जंतु के मस्तिष्क के ऊपर जो करोटि होता है, जो खोल होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी, इकोलॉजी के अंतर्गत सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जो पृथ्वी पर सजीव होते हैं, जो निर्जीव पदार्थ होते हैं, इनसे क्या संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है। किस विज्ञान में? तो इकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इस विज्ञान के अंतर्गत जीवों के शरीर की बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो समस्त जीव होते हैं, पेड़ पौधा हुआ या जीव जंतु या माइक्रोबीज हुए, जो सूक्ष्म जीव हुए या कोई भी जीव इस पृथ्वी पर पाया जाता है, उस जीवों के शरीर की बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है, यानी कि उसके शरीर के जो बाहर जो संरचना दिखाई देता है उसका अध्ययन किया जाता है। किस विज्ञान में? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी में अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जंतु के अंदर या जीवों के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर या जंतुओं के अंदर जो अंतःस्रावी, जो पदार्थों का श्रावण करते हैं, जो ग्रंथियां पदार्थों का श्रावण करती हैं, जो तंत्र पदार्थों का श्रावण करता है, जो तंत्र पदार्थों का श्रावण करता है, इसका अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी में किया जाता है। इथोलॉजी, इथोलॉजी में जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी विज्ञान ब्रांच में जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कौन सा जंतुओं का व्यवहार कैसा है उसका अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी में भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, यानी कि किसी भी स्तनधारी के जब पेट में जब भ्रूण पल रहा होता है, जब बच्चा पल रहा होता है, तो शरीर के अंदर उस भ्रूण में, गर्भाशय के अंदर भ्रूण जो होता है वो विकास कैसे करता है उसका अध्ययन जो है एम्ब्रियोलॉजी में किया जाता है। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के अंतर्गत जो है जीव जंतुओं का उद्भव का इतिहास का अध्ययन किया जाता है। मतलब ये हुआ कि इवोल्यूशन में जो जीव जंतु होते हैं उसका उद्गमन कैसे हुआ उसका इतिहास पढ़ते हैं। किस विज्ञान में? तो इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। तो गाइज ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।